Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जो इस्कॉन के अंतर्गत है और आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 21। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ और फिर प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। अगर स्क्रीन दिख जाए तो बताना। प्रभु जी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 21। मैं पढ़ता हूँ श्लोक। ते रूपणी पनयति चरणारविंदं लीलाभुजेन हरि सद्मणि मुक्तदोषा। श्रीरूपिणी पणयति चरणारविंदं लीलाम्बुजेन हरि सद्मणि मुक्तिदोषा। तं लक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि समार्जितीव यत् अनुग्रहेण अन्ययत्नः। संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि समार्जितीव यत् अनुग्रहेण अन्ययत्नः। मैं एक मिनट इसका हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पेज 3, 15, 21। अनुवाद तात्पर्य। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांव के नूपुर झनकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसीलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे वैकुंठ की जो महिलाएं हैं उनका वर्णन हो रहा है। कितनी सुंदर हैं और ऐसा लगता है साक्षात देवी हैं, देवी लक्ष्मी जैसा हैं। और उनके हाथ में, जैसे लक्ष्मी के हाथ में कमल होता है वैसे उनके हाथ में कमल होता है। और कैसे लक्ष्मी जी हमेशा कमल से खेलती रहती हैं, वैसे वो भी कमल के साथ खेलती रहती हैं। उनके पाँव में पायल हैं और वो जो उनकी वैकुंठ की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर
सोने की किनार है, बॉर्डर जो है उसका किनार जो है सोने की है और उसको साफ करते दिखाई देती है। और क्यों? बस इसके लिए ताकि भगवान उनको देखे तो प्रसन्न हो जा रही, यहाँ पे ये वैकुंठ में है कि देखो कैसा काम कर रही हैं। तो सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करती रहती हैं। हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोकों में निवास करती हैं, पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं हैं, अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती हैं। यहाँ कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगमरमर के घर बने होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोकों की फर्श स्पर्श मणि की बनी हुई है। इसीलिए वैकुंठ में पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं है। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवारों को झाड़ती रहती हैं। क्यों? इसीलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा प्राप्त पाने के लिए उत्सुक रहती हैं। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोकों की लक्ष्मियां दोष रहित होती हैं। सामान्यतया लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अतीव निर्धन बन सकता है। और एक और उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा सारा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं। अतएव लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल हो उठते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती हैं। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा जी भी सुख के निमित्त लक्ष्मी की कृपा के लिए उनका मुख जोते रहते हैं। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनांगेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है भगवान के धाम का वर्णन, 15वां अध्याय, और इसका श्लोक नंबर है 21। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे इसके पहले भी
जो है भगवान का धाम कैसा है उसका वर्णन था, और उसमें हमने देखा था कि कैसे भगवान के जो वैकुंठ में रहने वाले हैं वो लापस लजुली, एमरल्ड और गोल्ड से बने जो विमान है उनमें घूमते हैं, और वो कैसे अपने जो पत्नियां हैं उनके साथ में, जो बहुत ही सुंदर हैं, उनके साथ में प्लेन में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे जो भगवान का धाम है उसका आगे वर्णन है उसमें। अब कहा यहाँ पे क्या कहा गया कि वहां पे वैकुंठ धाम में लक्ष्मियां हैं। हम लोग सिर्फ एक लक्ष्मी को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसका वर्णन आता है। और यहाँ पे ये जो तात्पर्य जो अनुवाद है उसमें इस श्लोक में क्या कहा गया है, जो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वैकुंठ की, वो लक्ष्मी जी की तरह ही सुंदर है, और वो भी एकदम सेम लक्ष्मी जी, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम देखते हैं वैकुंठ में जो वैकुंठ वासी हैं वो सेम भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। भगवान विष्णु में और उनमें कोई फर्क नहीं, कोई देखेगा तो कोई चौंक जाएगा, अरे भगवान विष्णु। लेकिन जो वैकुंठ के जो रहीवासी हैं उनमें और भगवान में ये फर्क है, उनके गले में कौस्तुभ मणि है भगवान के, और उनके छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है और रेखा है, वो वही फर्क है। तो वैसे जो रहीवासी उनकी जो पत्नियां हैं वो भी सेम लक्ष्मी के समान है, एकदम डिट्टो, कोई फर्क नहीं है, और वो भी इतनी सुंदर है। और हम इसमें देख सकते हैं कि वो कितने भगवान कृपालु हैं कि अपने दूतों को कितना मतलब प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई हमारा कार्य कर रहा है तो हम जो है उसको मतलब अपने बराबर का स्टेटस दे दिया, अपनी तरह ही रूप दे दिया, अपना ही तरह पूरा ऐश्वर्य दे दिया, क्योंकि जो पत्नी है वो भी सेम लक्ष्मी की तरह है। तो कितना जो है सुंदर जो है हम लोग देख सकते हैं माहौल है वैकुंठ में। और उनकी जो पत्नी है उनके हाथ में हमेशा कमल जो है, लक्ष्मी जी हमेशा कमल से खेलती रहती है, तो वो भी उनके हाथ में हमेशा कमल रहता है। उनके पैरों में पायल है जो हमेशा बजते रहता है, और उनको हमेशा आमतौर पे वैकुंठ की जो दीवारें हैं जो इससे संगमरमर की बनी है, और जिनके किनारे जो है वो गोल्ड से जो है बॉर्डर गोल्ड की है, उनको हमेशा साफ करते दिखाई देते हैं। उसको जरूरत नहीं है कोई साफ करने, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। कभी वो काम कर रहे हैं ऐसा भगवान का दृष्टि पड़ जाए तो भगवान का कृपा प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए वो जो है वो करते रहते हैं यहाँ पे कार्य। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा एक श्लोक है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो उसमें ये श्लोक आता है कि वहां पे लाखों लाखों लक्ष्मियां जो हैं सेव्यमानम, भगवान की सेवा कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी जो लक्ष्मियां हैं ये भगवान की पत्नियां नहीं है, ये जो है जो उनके वहां पे जो रहने वाले हैं उनकी पत्नियां हैं, और वो भी जो है भगवान की सेवा में लगी हुई। It is stated here that in the Vaikuntha planets the houses are made of marble. वहाँ पे जो सारा वैकुंठ में जो घर बने हैं वो संगमरमर से बने हैं, मार्बल से बने हैं, और जो फर्श है वो पारसमणि से बना है। पारसमणि आप लोग शायद जानते होंगे, पारसमणि एक अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। हम लोग जहाँ पे सोने को उसको लगा देंगे, क्या बोलते हैं, लोहे से हम जहाँ पे लगा देंगे वो सोना बन जाएगा। एक छोटा सा मणि मिलने पर हमारा जो है हम लोग उस हर जो भी लोहे की वस्तु सोना बना सकता है। और वैकुंठ में सारे जो फर्श है ऐसे करोड़ों करोड़ों जो है पारसमणि लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो उन पे कभी धूल नहीं जमती। वहां पे ऐसा नहीं है कि दरवाजा या खिड़की खुली रह गई तो बहुत सारी धूल आ गई, नहीं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे भगवान का धाम दिव्य है, वहां पे न सूर्य की जरूरत पड़ती है, न चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं है वहां पे बहुत धूल आती है, वहां पे तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी इन स्त्रियों को वहां पे बुहारते हुए देखा जाता है। क्यों?
प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो भगवान की कृपा पाना चाहती हैं, इसके लिए ऐसा होता है। वो हमेशा बहुत ही आतुर रहती है कि भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो जाए। और यहाँ पे ये भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो दोष रहित हैं, उनमें कोई दोष नहीं वहाँ की जो स्त्रियां हैं। और फिर प्रभुपाद जी जो लक्ष्मी है उसका दूसरा नाम बताते हैं, दूसरा नाम है चंचला। चंचला मतलब कि जो एक जगह पे नहीं टिकती, चंचल जो होती है। तो लक्ष्मी जो है वो चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो कभी एक जगह पे नहीं टिकती। तो इसीलिए हम लोग भौतिक जगत में भी देखते हैं, कोई जो है बहुत गरीब है अचानक बहुत धनवान हो जाता है, कोई बहुत धनवान है वो अचानक गरीब हो जाता है। तो इसमें क्यों है ऐसा? क्योंकि जो लक्ष्मी जी है वो चंचल है, वो आज यहाँ तो कल वहाँ, तो ये उनका स्वभाव है। लेकिन वो कब टिकेंगी? जब वो भगवान नारायण के साथ होंगे। हम देखते हैं जहाँ पे भी जैसे भगवान विष्णु के साथ में जब वो जो गर्भोदक जो समुद्र है उसमें भगवान लेटे रहते हैं, तो हमेशा उनके साथ में उनके चरण दबाते, उनको कभी छोड़ के नहीं जाती। तो हमेशा वो अपने जो पति हैं उनके साथ में, अपने नाथ है उनके साथ में रहते। लेकिन अकेले अगर कोई उनको बुलाना चाहेगा तो वो नहीं रुकती, फिर वो चंचल है, वो फिर उसका मन नहीं लगता, वो तुरंत फिर यहाँ से वहां भागती रहती। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं इसका रावण का। रावण ने भी वही गलती की, जैसे भौतिक लोग जो हैं गलती करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे भगवान को क्या पूजना, नारायण को क्या पूजना है, बस लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। तो दिवाली में भी वो नारायण छोड़ देते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो वैसे नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। और लक्ष्मी नारायण जब दोनों साथ में आएंगे, जैसे माताएं हैं, उनको कोई अकेले को अगर कहीं उनको आमंत्रण दिया जाए तो उनका ज्यादा मन नहीं लगेगा, 10 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, और फिर बाद में चलो 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 नहीं जाना। लेकिन वही अगर उनके हस्बैंड, उनके नाथ अगर उनके साथ में हैं, तो जितना देर वो बैठे हैं, वो पहले 2 घंटे बैठे या वो उनका मित्र उनको जबरदस्ती करे, नहीं तो उनको यहाँ पे 2 दिन रुकना है, तो वो उनके साथ वो रहेगी वहां पे। तो वैसे ही जो है लक्ष्मी जी जो है वो अपने नाथ के साथ में, वो भगवान विष्णु के साथ में रहती है। तो ये प्रभुपाद जी हमको इस तात्पर्य में बताते हैं। और रावण ने क्या गलती किया था, वो सिर्फ लक्ष्मी को चाहते थे, उनको नारायण नहीं चाहिए था। बोले नहीं, मुझे नारायण नहीं चाहिए, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। और उसके कारण क्या हुआ, उनके पूरा जो साम्राज्य था, साम्राज्य का नाश हो गया। उनके पूरे परिवारजन, उनके सारे भाई, उनके सारे सगे, उनका सारा जो समाज था, राक्षसगण, सबको जो था सबका नाश हो गया। तो इसके लिए ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये असुरी प्रवृत्ति है, जो सिर्फ लक्ष्मी को चाहते हैं, बस लक्ष्मी लक्ष्मी, नारायण नहीं नहीं नहीं, नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। तो ये असुरों की प्रवृत्ति है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है नारायण को आमंत्रित करें तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक है, हमको अलग से लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक उनके साथ में रहेगी, उनके साथ में। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर आगे कहते हैं कि even the goddess of fortune needs the Lord's grace in order to be happy। तो हम लोग, बहुत सारे जो लोग हैं, भौतिकवादी जो लोग, ये सोचते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन स्वयं साक्षात लक्ष्मी भी भगवान की कृपा की जो है आशा रखती है। उनको भी ये है कि भगवान कब हम पर कृपा करेंगे, और उनकी कृपा दृष्टि के लिए वो लालायित रहती है। और वही नहीं, इवन जो सबसे बड़े से बड़े जो देवी देवता हैं, वो भी जैसे ब्रह्मा जैसे, इंद्र जैसे, वो लोग भी जो हैं वो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहते हैं। तो ये जो था इस श्लोक में पूर्ण लक्ष्मी जी का जो है वर्णन है इसमें, और लक्ष्मी कैसे सुंदर है, और जितने वैकुंठ धाम में जितनी स्त्रियां हैं वो सारे कैसे लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर है, उसका वर्णन है पूरा। और आगे आगे जो है पूरा सारे वैकुंठ धाम का ही वर्णन आता है इसमें।
तो हमें इसमें क्या सीखना है एज ए वैष्णव? हमको मॉरल ऑफ द बोलते हैं ना लेसन हम लोगों को कुछ लेना है, तो ये कि हमको कभी भी सिर्फ लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है। हमको भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के की आराधना में लगना है, और फिर लक्ष्मी जी जो है वो अपने आप प्रसन्न रहेंगी हमसे। तो हमको जो है भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, और भगवान विष्णु की आराधना करनी है, और लक्ष्मी जी अपने आप हमारे पे प्रसन्न रहेंगी, वो अपना कृपा अपने पर अपना बरसाती रहेगी। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।